जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 14 है। इससे पहले मैंने क्लास 13 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है? निम्न में सर्वनाम शब्द है। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुछ। कुछ जो है मित्र ये क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो याद रखना अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कुछ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में विशेषण शब्द है। निम्न में विशेषण शब्द है। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं मित्रों ने हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ शांत जो है ये विशेषण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 41 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना मित्र, जगाना जो है यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जगाना जो है मित्र प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। याद रखना, प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी अन्य से करवाता है। तो वहां कौन सी क्रिया हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो यहाँ जगाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बात करें मित्र, बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में अव्यय है। अव्यय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने। मित्र जल्दी जल्दी आंसर दें। याद रखना, जिस पर लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो आह जो है यहाँ क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, आंख का पर्यायवाची जो है मित्र ये लोचन है। और क्या होता है? चक्षु भी होता है। क्या होता है? चक्षु भी होता है, नेत्र भी होता है, दृग भी होता है, नयन भी होता है, आंख भी होता है। बहुत सारे आंख के पर्यायवाची हो सकते हैं मित्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। पावक तो सभी मित्र को पता है कि ये आग का पर्यायवाची है। वसन जो है ये मित्र वस्त्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या पूछ रहा है? मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा रस है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना है जो पंक्तियां लिखी गई हैं इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो याद रखना है मित्र, शांत रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं इस पंक्ति में शांत रस है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 45। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 45 एवं 46 के लिए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प गलत है अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तक्षक का अर्थ जो है ये किस विकल्प में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तक्षक का अर्थ जो है ये किस विकल्प में नहीं है? तो याद रखना, तक्षक का अर्थ बढ़ई भी होता है, सूत्रधार भी होता है और विश्वकर्मा भी होता है, लेकिन शिलान्यास जो है ये नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भाव का अर्थ क्या होता है? भाव का अर्थ इसमें बताना है। 3 है, एक नहीं है, उसी का चयन करना है। भाव का अर्थ इसमें कौन सा नहीं हो सकता है? तो याद रखना, किस भाव यानी दर से,
किस विचार से, किस अभिप्राय से, यानी भाव के ये तीनों समानार्थी या पर्यायवाची अर्थ हो सकते हैं। लेकिन बात करें मित्र, भवन नहीं होता, भाव का अर्थ भवन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, निर्देश प्रश्न संख्या 47 48 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति किए विकल्पों से करना है आपको। क्या लिखा गया है, एक वाक्य आपके सामने है, आज के वैज्ञानिक नए नए फिर खाली स्थान दिया गया है द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। फटाफट बता देंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 आपसे क्या पूछ रहा है, यदि इस रोग को आरंभ में काबू ना किया गया तो यह फिर खाली स्थान दिया गया हो सकता है। क्या फिल करें मित्र ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का संक्रामक। क्या हो जाएगा, यदि इस रोग को आरंभ में काबू ना किया गया तो यह संक्रामक हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्र को पता है सत प्लस शास्त्र होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी युधिष्ठिर किस समास का विग्रह पद है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष, बिल्कुल सही बता रहे। जो भी मित्र बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। कन्नड़ का संबंध जो है ये किस भाषा परिवार से है। क्वेश्चन नंबर 51 का बता दे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ का संबंध जो है ये किस भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिल का जो है ये किससे है, ये भी क्या है मित्र, द्रविड़ भाषा परिवार से ही है। तेलुगु का संबंध जो है ये भी द्रविड़ भाषा परिवार से ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन पदबंध का भेद नहीं है। पदबंध का भेद नहीं है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। तो याद रखना, विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध होता है, लेकिन अव्यय पदबंध नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है कि पूछ रहा था, तो अव्यय प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, वह बहुत अच्छा लड़का है मैं वह कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है मैं वह जो है ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि 6 भेद होते हैं। यहाँ बता रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ वह जो है ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो हम बता सकते हैं मित्र, यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ निश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह जो है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 54 से 56। निम्नलिखित वाक्यों रेखांकित शब्द के विकल्प के लिए 4 विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छाटकर उसे चिन्हित कीजिए। यानी आपके सामने लिखा गया है एक पंक्ति, उस पंक्ति में एक शब्द रेखांकित है, उस रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है। क्या कह रहा है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, यानी योग का विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54। तो याद रखना, योग का विलोम जो है ये क्या होता है, भोग होता है। क्या हो जाएगा, भोग होता है योग का विलोम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर बताना है। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उसका
उतरिए उस पर बहुत जच रहा था। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधोवस्त्र। क्या होगा? अधोवस्त्र होगा। उतरिए का विलोम ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56। तो याद रखना ओजस्वी का विलोम जो है ये क्रांतिहीन या कहा जाए निस्तेज हो जाएगा। इसका विलोम क्रांतिहीन या कहा जाए मित्र निस्तेज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक मुहावरा शैतान की आत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ये जो मुहावरा लिखा गया है इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? शैतान की आत का मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है लॉन्च हो चुकी है। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए यह ई बुक तैयार की गई है। अगर आपकी इच्छा है तो मात्र 39 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 है। क्या पूछ रहा है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुमान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खड़ी बोली का विकास जो है ये किस अपभ्रंश से हुआ है मित्र? क्वेश्चन नंबर 59 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना खड़ी बोली का विकास जो है ये सौरिसेनी अपभ्रंश से हुआ है। याद रखना मित्र खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। द्विवेदी युगिन रचना जय भारत के रचनाकार है। जय भारत के रचनाकार कौन है? 60 को बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं द्विवेदी युगीन रचना जय भारत जो है किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61 आपसे क्या पूछ रहा है? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? कबीर दास जी ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बता देंगे। मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल किया था। जाति प्रथा का खंडन किया, बिल्कुल किया था। हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया, बिल्कुल किया। लेकिन स्त्री और पुरुष की समानता कबीर दास जी ने बिल्कुल नहीं बताई है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है ये क्या है? याद रखना पद्मावत जो ये किस भाषा में लिखी गई है? याद रखना अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ये क्या हो जाएगा? याद रखना समश्वयक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 63 से 67। निम्नलिखित वाक्य के प्रथम और अंतिम अंश एक छा के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। यानी मित्र पहला जो है और छठा जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकियों को व्यवस्थित कर कर आपको बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन अभी आपके सामने रखते हैं, पहले आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। हम 5 सेकंड का आपको समय देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, प्रतियोगिता में वो जो भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा, फिर क्या हो जाएगा? अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृति फोटो वापस नहीं भेजी जाएगी, या ना वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजी जाएगी। फिर से पढ़ते हैं हम। पहले कौन सा पढ़ा जाएगा? प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत
फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है, पहला तो अपने यथावत स्थान पर रहेगा ही। मैंने पहले रा वाला पढ़ा है, फिर वा पढ़ा है, फिर या पढ़ा है और फिर ला पढ़ा है। पहले रा, वा, फिर या, फिर ला। ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा। पहले मैंने क्या पढ़ा था, रा पढ़ा था, उसके बाद वा, उसके बाद या, उसके बाद ला, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। इसको भी व्यवस्थित कर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जल्दी जल्दी व्यवस्थित कर बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले इसमें भी मैंने रा वाला पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, रा एक में ही है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 65। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको भी व्यवस्थित करना है, जल्दी जल्दी व्यवस्थित कर बताइए। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, ये अपने यथावस्थ स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित करना है। तो याद रखना इसलिए क्या हो गया, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, फिर क्या होगा, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही, फिर क्या हो जाएगा मित्र, और ना ही, फिर से पढ़ते हैं हम। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर है। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा और ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। बिल्कुल सही, यही इसका परफेक्ट रूप हो जाएगा। यानी सबसे पहले मैंने कौन सा पढ़ा है, सबसे पहले मैंने ला वाला पढ़ा है, तो ला वाला जो है ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, इसको भी व्यवस्थित कर बताना है मित्र, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें कुछ ज्यादा ही व्यवस्थित वाला क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यवसायिक बाराती अपना अनुभव का लाभ उठा, फिर क्या हो जाएगा, लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ, फिर क्या हो जाएगा मित्र, रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं। दूसरे लोग तब मन ममोश कर रह जाते हैं। निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तेदारों का ताना बाना बुनते। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बस इतना ही है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मित्र मैंने क्या पढ़ा है, या वाला पढ़ा है। सबसे पहले मैंने या वाला पढ़ा है, तो या जो है एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ये भी बता दीजिएगा, आखिरी है शायद, चलो इसे छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट आपके सामने गद्यांश है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निर्देश प्रश्न संख्या 68 से 72 निम्नलिखित गद्यांश को भलीभांति पढ़ें। इससे संबद्ध प्रश्नों के में प्रत्येक के 4 विकल्प उत्तर दिए गए, उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए, उसे चिन्हित कीजिए। गद्यांश लिखा गया है, आप भी हमारे साथ गद्यांश को पढ़िएगा। क्या कह रहा है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग्य है। इस महायोगी की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय। और फिर गद्यांश है ऊपर साथ, तो बड़ा गद्यांश है। लगेगा हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा।
बिना श्रम के, बिना किसी खर्चे के और किसी उपचार के बिना पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बारे को परिलक्षित करते हैं। इससे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती है। अगर हम कुछ समय निकाल कर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारी कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपने व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी डायरी में एक दिन भर की वही घटनाएं लिखते हैं जब हम शांत नहीं रहे। कुछ दिन बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे कि कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा और उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। इस गद्यांश से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होता है? शांत रहो, सुखी रहो। ऑप्शन क्या होगा मित्र? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना महायोग। क्या हो जाएगा मित्र? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? तो याद रखना क्या? पाचन क्रिया से जुड़े समस्या जो है ये दूर हो जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? अगर एक बार आप गद्यांश को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो दोबारा गद्यांश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, गद्यांश जो है पूरे मन से पढ़ना चाहिए कि एक बार पढ़ लो, फिर उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ऑप्शन को देखकर ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने भी पढ़ा था क्या हो जाएगा? ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो बिल्कुल सही है। अभी आपने पढ़ा कि क्रोध के अनुभव को डायरी में या कहा जाए दैनंदिनी में लिखना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 से 75 प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है। उसके नीचे लिखे शब्द में से 3 अशुद्ध रूप लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप लिखे गए हैं। यानी आपसे पूछ रहा है, एक सामने आपके एक वाक्य लिखा गया है, उस वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। कौन सा वाक्य है? उस कवियत्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। इसमें कवियत्री की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है, तो कवियत्री होता है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। तो याद रखना श्रुतलिपि नहीं होता, श्रुतलिपि होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। भग्गू सेठ तो जो है मित्र ये बहुत दुष्चरित व्यक्ति है। इसमें दुष्चरित की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, तो दुष्चरित यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये आज की क्लास जो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर बताना मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। ऑफलाइन कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करो। आज की इस क्लास में कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी मित्र। इसके पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वे क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।